क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे एपी का 2012 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या हमें समझ में नहीं आता, उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, करेंगे कैसे, बहुत तसल्ली से, तभी ये समझ में आ जाएगा कि करना कैसे। क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम of its first 4 terms is half the sum of the next 4 term। मतलब ये लाइन समझो, ये वाली क्या कह रहा है, ये सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म है ना। उसके बाद देखो अगली, इसके आगे क्या कह रहा है, इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म, तो क्या होगी वो, A1 A2 A3 A4 ये हो गई, और नेक्स्ट 4 टर्म क्या होगी, इसके आगे अलग मैं पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। A5 A6 A7 A8 ये होती है ना 8 टर्म। क्यों 8 कैसे होगी भाई, देखो शुरू के 4 है और फिर नेक्स्ट 4 है, तो उसके बाद ही तो होगी। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, मतलब इन फर्स्ट 4 टर्म का सम, इन चारों का सम इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, मतलब इन चारों के सम का आधा है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 1/2, यहां से क्या आएगा, A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है, हमें पता है फर्स्ट टर्म ए होती है, फिर प्लस सेकंड टर्म, देखो अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड टर्म क्या होती है, ये होगी ए प्लस डी, ठीक है, फिर प्लस थर्ड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म देखो यहाँ पे थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2D, ठीक है, फिर प्लस फोर्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म होगी ए प्लस 3D। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बहुत सिंपल सा है। उसी तरीके से इसी तरह यहाँ पे भी 1/2 ए फिफ्थ क्या होगी, ए प्लस 4D, फिर प्लस, फिर देखो ध्यान से A6 क्या होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस 5D, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखो A7 क्या होगी, A7 तो ये ए प्लस 6D होगी, फिर प्लस एक बच गई कौन सी, ये वाली A8, तो A8 को क्या लिख रहा हूं मैं, ए प्लस 7D। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ए वाले एक तरफ एक साथ और डी वाले एक तरफ, तो देखो ए कितने हो गए, 4A प्लस डी वाले कितने, D 2D 3D, मतलब 3 4 5 और 1 6, मतलब 6D प्लस, प्लस कह रहा हूँ, ये तो हो गया, इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे देखो ए मतलब 4A प्लस 4D और 5D 9D, 9 और 5 कितने हो गए, 9 और 5 15D, और तो मतलब 15 22D। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 2 कॉमन ले लिया, तो मैंने क्या बचा, 2A प्लस 11D, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 कट गया, और यहाँ क्या बच रहा है, 4A प्लस 6D। अब क्या करेंगे, D वाले एक तरफ, मतलब D को इधर और 2 को इधर, तो कितना आ जाएगा ये, 4A माइनस 2A इज इक्वल टू 11D माइनस 6D, और यहाँ से कितना आ रहा है, ये 2A इज इक्वल टू 5D, और A की वैल्यू दे रखी है हमें, A कितना है, यहाँ देखो हुज फर्स्ट टर्म इज 5, तो मतलब 2 × 5 इज इक्वल टू 5 × D। क्लियर है। अब देखो इस 5 से ये 5 कट गया, तो D कितना आ गया, D इक्वल टू 2 आ गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा था, आपको ये चेक कर रहा था कि आपको कैलकुलेशन सही से आती है कि नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। सिंपल सा क्वेश्चन भी आते हैं, देखने में हमें मुश्किल लगते हैं, क्यों, इसको हम कर नहीं पाते सही से। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 24 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो चैनल पर जाना,
प्लेलिस्ट खोलना, उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। और इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा चुका हूँ। हार्डली 25-30 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उन वीडियो को भी देखना। आपने अगर इन्हीं वीडियो को देख ली तो 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 2011 का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म। तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट एन टर्म का सम। क्या होता है भाई? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। अब किसी तरीके से मैं a और b निकाल लूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा सम आ जाएगा, क्योंकि n टर्म का सम पूछ रहा है। a और d दो वेरिएबल है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए, मतलब मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। अब 2 इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। देखो क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, मतलब क्या दिया हुआ है? S4, ठीक है, यहाँ पे रख दो 4 की जगह, तो यह कितना n की जगह, तो 4/2, यहाँ से कितना है हमें a पता नहीं, तो 2a प्लस 4, n की जगह कितना है 4, 4-1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, ये कट गया इससे, 2 या 4, तो 2 ऐसे ही रहा, कितना आ जाएगा 2a प्लस, यहाँ से 3 बचेगा तो 3 की डी से तो 3d। अब 2 को अंदर भेज दो तो कितना आ जाएगा? ये S4, तो 2 अंदर जाएगा तो 2 या 4a प्लस 6d, ये हो गई इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, अब कह रहा है वो फर्स्ट 14 टर्म, मतलब S14, तो यहाँ पे n की जगह 14 रख दो, तो 14/2, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा? 2a प्लस 14-1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो ये इससे कट गया तो ये आ जाएगा 7, तो 7 इक्वल टू कितना होगा? 2a प्लस 13d। क्लियर है यहाँ तक? 7 को अंदर भेज दो तो कितना आ जाएगा? ये S14 और ये भी S14, तो ये कितना आएगा? 14a प्लस 13×7=91d, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मुझे सोल्व करना है। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसके कोफिशिएंट बराबर करने का एक ही तरीका है कि इसको मैं किसी तरीके से 7 और 14, तो इसको मैं किसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं किसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 7 से, तो मेरा काम बन जाएगा बिल्कुल। क्या? क्यों? देखो 7×4 = 28 और 14×2 = 28, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि S4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7×4 = 28a प्लस 6×7 = 42d, ये हो गई ना इक्वेशन। अब ये हो गई, यहाँ पे कितना आएगा? देखो यहाँ पे भी S14 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28a प्लस 91 में से ये गए तो ये आ जाएगा 180, 182d, ये हो गई इक्वेशन 4 और ये हो गई इक्वेशन 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है, मतलब 3 में से 4 को माइनस कर रहा हूँ। तो माइनस करने का क्या तरीका है? LHS से, RHS से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, ये आ जाएगा मेरे पास, ये कितना दिया हुआ है? हाँ, ये तो दिया ही हुआ है दोनों मेरे को। रुक जाओ, एक गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गई, इधर रुक जाओ, यहाँ पे भी भाई ये तो दिया ही हुआ है मुझे। कितना दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मुझे 40 इक्वल टू 40, और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मुझे 280, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? यहाँ पे 280 की 2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये मुझे ये दिया हुआ है 14 टर्म का सम, कितना दिया हुआ है? 280, तो 280 की इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना होगा? 28 दूनी 56, 560, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? और 7 से, तो 7 चौक 28, 280, ठीक है। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, तो किसमें से? इसमें से इसको, तो ध्यान से देखना, 280 माइनस 560, LHS से और RHS से। तो यहाँ पे देखो 28a प्लस 42d। अब माइनस करेंगे तो इसके दोनों के साइन बदलेंगे, मतलब माइनस का 28a और माइनस का 182d। अब देखो कुछ कट रहा है, ये से ये कट गया, यहाँ से कितना आएगा? ये 280 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा?
140 कितना आएगा 140 इंटू डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 280 अपॉन 140 इक्वल टू डी। तो यहाँ से ये कट गया कितनी बारी में, तो डी कितना आ गया 2, तो डी मेरा आ गया भाई, सिंपल सी बात है डी आ गया। डी को इक्वेशन 1 में पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन किस में, इस वाली में, इक्वेशन 1 में। तो ये कितना है जी 40 इक्वल टू 4a प्लस 6d। तो यहाँ पे क्या है, ये 40 तो ऐसे ही रहा, 4a प्लस 6 इंटू डी कितना आया था, डी आया था 2, तो ये कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 4a प्लस 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 माइनस 12 इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इतना, ये कितना आ जाएगा 28, और ये 4 कहाँ आएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आएगा a, तो a इक्वल टू कितना आएगा, a इक्वल टू 7। अब जो इक्वेशन थी उसमें पुट करते हैं हमारी, तो क्या था हमारे पास n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 तो ऐसे ही रहा, 2 इंटू a कितना था, a आया मेरा 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना आया 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, ये 2 हटा दो, ये 2 हटा दो, तो कितना बचा 7 प्लस n-1। तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ से कितना बचा n इंटू, और देखो 7 में से बन गए 6 प्लस n। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हो जाती है कभी कभी मिस्टेक यार वैल्यू रखते वक्त, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चेक करना चाहिए, चेक कर रहा हूँ मैं भी, जैसे मेरे से गलती हो गई एग्जाम में आप पे भी हो सकती। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मार्क यकीन न मानो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द 60 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, एपी का 60 टर्म निकालना है, इफ इट्स हैज अ टोटल 60 टर्म, ठीक है, अगर उस पर टोटल 60 टर्म है, एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। सर ये क्या चीज़ है लास्ट 10 टर्म, अभी बता रहा हूँ, ध्यान से लिखना। पहले हम उसकी 60 टर्म निकाल लेते हैं। हमें तो पता है ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या कह रहा है 60, मतलब n दे दिया, तो n इक्वल टू 60 रखेंगे, a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 8, और d कैसे निकालेंगे, देखो d निकालने का क्या तरीका है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। इसमें से ये माइनस, मतलब 10 माइनस 8 इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस 12 माइनस 10, तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे भी कितना आएगा 2, तो d कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बिल्कुल, मतलब दोनों का 2 आ रहा है, ये कंफर्म करना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो a 60 इज इक्वल टू कितना होगा, a कितना है 8 प्लस n कितना है 60 माइनस 1, और d कितना है, d है मेरे पास कितना 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 59 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 60 दूनी 120 और 120 118, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 19 20 126, मतलब मेरे पास इसकी A60 टर्म जो है वो कौन सी है, वो है 126, ये आ गया, ठीक है। जो पहली कंडीशन हमसे पूछी थी, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई तो समस्या नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। तो देखो ध्यान से, जैसे ये लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इससे समझा रहा हूँ मैं आपको। ये कह रहा है कि लास्ट 3 टर्म का सम निकालो, मतलब इन 3 का सम निकालो, ठीक है। तो मैं टोटल में से, देखो ध्यान से, इस टोटल में से, इस पूरे टोटल में से, इस पूरे टोटल में से, ठीक है, इस पूरे टोटल में से ये माइनस कर दूं, ये वाले, तो जो बचेगा वो यही बचेगा, ठीक है, क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो अगर मैं टोटल कितने टर्म है, टोटल टर्म है मेरे पास S60, मतलब टोटल 60, तो अगर मैं लास्ट 10 टर्म्स, तो मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ लास्ट 10 टर्म्स, मतलब ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो अगर मैं टोटल में से शुरू के 50 को माइनस कर दूं, शुरू के 50 को माइनस कर दूं, तो जो बचेंगे वो लास्ट वाले 10 बचेंगे। सिंपल सा है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, मैंने एग्जांपल से भी आपको समझा दिया। वही चीज़ ये कह रहा है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा
60 मतलब Sn का फार्मूला, तो कितना होगा 60/2 ब्रैकेट का यूज करना, 2a प्लस 60 - 1 इंटू डी, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो देखो माइनस क्या करेंगे, वही n क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगा रहा हूं मैं Sn का फार्मूला पता होगा आपको, Sn इक्वल टू लिख देता हूं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे क्या रख रहा है, n की जगह मैंने 60 रखा, और बाकी अब सेम यही फार्मूला इसके लिए लगाएंगे, n की जगह क्या रखेंगे 50/2, और यहाँ पे कितना आएगा 2a प्लस 50 - 1 इंटू डी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। डी हम निकाल चुके हैं, डी कितना है, ये रहा 2, और ए भी हम निकाल चुके हैं। तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो 60/2, ठीक है, 2a 2 इंटू ए कितना है, ये रहा 8 प्लस 60 - 1 इंटू डी कितना था 2, ठीक है। ये मेरा काम खत्म हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस 50/2, ठीक है, कितना आएगा 2 इंटू ए कितना है जी 8 प्लस 49, यहाँ से 49 इंटू डी, ठीक है। और डी तो है ही अपने पास, डी कितना है, डी अपना है 2, D2, तो ये ब्रैकेट बंद, और ये अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो देखो ध्यान से, तो 60/2 इंटू 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बचेगा 8 प्लस 60 में से बन गए 59, ठीक है। उसी तरीके से माइनस, यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी माइनस को ऐसे ही रखा 50/2 इंटू इस पूरे में से भी 2 को बाहर निकाल लिया, तो ठीक है। क्या बचेगा अंदर, देखो ध्यान से 8 प्लस 49, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 60, और यहाँ से 60 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 60 और 67 माइनस 50 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 57, क्लियर। अब देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी मैं फंडा बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, वरना एग्जाम में आप कैलकुलेशन में करोगे और उलझ के रह जाओगे। पहले 10 बाहर निकाल लो, तो 10 निकाल लिया, तो 6 इंटू 67 माइनस 5 इंटू 57, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 10 ऐसे ही रहा, कि यहाँ से कितना हुआ 6 7 42 का 2, 4 6 चौक 24 25 26 27 28 माइनस 5 7 35 का 5 3 5 3 15 16 17 18, ये आ गया, क्लियर है। 5 3 15 16 17 18 200 250, हाँ 18, गलत आ रहा है कुछ, 1 मिनट हो गया बेटा। यहाँ पे 7 पंजे 35 का 5 और 5 पंजे 25 26 27 28, ये आएगा यार, है ना। मैं वही तो देख रहा था गलती क्यों हो रही है, ठीक है। 5 पंजे 25 26 27 28, क्लियर है। अब इसको माइनस कर लो, तो 10 और इसमें से माइनस होगा, माइनस में कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, अरे यार एक देखो मेरे से भी बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है यार। यहाँ देखो 10 ऐसे ही रहा, 6 7 जा 6 7 42 का 2 हासिल लगा 4 6 6 36 और 4 40, ये आ गया माइनस 5 7 35 का 5 3, तो 5 5 25 26 27 28, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 बचा, यहाँ से कितना बचेगा 115 16 17 117। अब इस 10 को अंदर भेज दो, तो एक ये आ जाएगा लास्ट के 10 टर्म का सम। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, यकीन मानो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और बहुत अच्छे से एग्जाम में आया हुआ है ये तो मैंने एक ही बार लिखा है, ये 2-3 बार आया हुआ है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देंगे। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है, एक एक बात बताई है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, बस वीडियो को पूरी आराम से तसल्ली से देखना, ईयरफोन लगा के, इधर उधर ध्यान आपका ना भटके, एक ही बारी में आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी आपको, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 2016 का यूपी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों? वर्ल्ड प्रॉब्लम है और सिंपल सा, बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं इसको, लेकिन बच्चे फार्मूले लगा के करेंगे। चलो हम भी फार्मूले से करते हैं, लेकिन मैं बिना फार्मूले से करूँगा, पहले फिर फार्मूले से करूँगा।
If a sum of rupees 1600 is to be used to give given term cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20, मतलब 1600 रुपये है और 10 बच्चों को देना है, और इस तरीके से देना है कि जो उसने टॉप किया उसको सबसे ज़्यादा मिले, जो सेकंड नंबर पे आया उसको उससे 20 रुपये कम मिले, जो थर्ड नंबर पे आया उसको पहले और दूसरे वाले से और 20-20 रुपये कम मिले, इस तरीके से। तो हमें बताना है कि सभी प्राइस की वैल्यू क्या है। देखो कैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं ध्यान से समझो, बिना फार्मूले के बता रहा हूँ। लेट्स फर्स्ट प्राइज को मैंने x मान लिया, ठीक है। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, उसके पहले वाला, ठीक है। प्रीसीडिंग मतलब, ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले को कितने मिले x, तो सेकंड वाले को क्या मिलेंगे, सेकंड प्राइज वाले को, सेकंड वाले को मिलेंगे x माइनस 20, है ना। इसी तरीके से थर्ड वाले को कितना मिलेगा, ध्यान से समझना, 20 रुपये कम मिल रहे हैं, तो x माइनस 20 मतलब ओवरऑल कितने मिलेंगे इसको, x माइनस 40, क्योंकि 2 बार कम मिलेंगे ना 2 से। तो इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फोर्थ वाले को कितना मिलेगा, देखो x माइनस 60, और इसी तरीके से फिफ्थ वाले को कितना मिलेगा, फिफ्थ वाले को मिलेगा x माइनस 100। सिक्स वाले को कितना मिलेगा, सिक्स वाले को मिलेगा x माइनस 120। इसी तरीके से सेवन्थ वाले को कितना मिलेगा, x माइनस 140। तो 8 वाले को कितना मिलेगा, 8 वाले को x माइनस 160। उसी तरीके से 9th वाले को कितना मिलेगा, x माइनस 180। और 10th वाले को कितना मिलेगा, 10th वाले को मिलेगा x माइनस 200। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, क्लियर है ना। यही तो चीज़ कह रहा है वो, यही तो कह रहा है, और कह क्या रहा है, इसके सिवा तो कुछ कह ही नहीं रहा है कि भाई इतना। अब ध्यान से देखना, ठीक है, 200 और 200 200, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब इन सब का सम जितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1600 रुपये। तो इन सबको ऐड कर दो। थोड़ी वीडियो में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो वो पार्ट को कट करके मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा है, तो उसके आगे ही मैं बता रहा हूँ जहाँ तक मैंने बता चुका था। अब हमें सम दिया हुआ है, तो सम का क्या फार्मूला होता है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, देखो SN दिया हुआ है, कितना है 1600। टोटल कितने बच्चे हैं, 10। तो देखो 10 पैसे है, तो n की जगह कितना आ जाएगा 10, तो मतलब 10/2, और यहाँ पे कितना है 2 इंटू a कितना माना था मैंने x, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 1, और d कितना आया था माइनस का 20, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर किसी को पहले वाले से 20 रुपये कम मिल रहा है, तो d की माइनस 20। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसको इससे काट दो, तो ये कितना आ गया 5, तो 5, और यहाँ से कितना आएगा 2x, और इधर इसको करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 9, वो 9 और 180, तो मतलब माइनस का 180। क्लियर है यहाँ तक, और ये कितना है 1600। अब ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1600 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस 180। तो इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आएगा 320, ठीक है 320, ठीक है। 320 इधर आके कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 320 प्लस 180 इक्वल टू 2x। क्लियर है यहाँ से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 500 इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2 मतलब x, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 250, मतलब यहाँ पे x कितना आ गया 250, मतलब x इक्वल टू 250, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं सारी इक्वेशन को, है ना, अच्छे से। हाँ, तो चेक कर लिया है। फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा 250, उसके बाद अगले वाले को कितना मिलेगा, सेकंड वाले को, तो x इसको ले लो x1, इसको x2, कितना मिलेगा ये 20 रुपये कम 230। उसी तरीके से x3 थर्ड वाले को कितना मिलेगा 210। उसी तरीके को x4 फोर्थ वाले को कितना मिलेगा 190। उसी तरीके से x5 इसको कितना मिलेगा 170। x6 को कितना मिलेगा 150। x7 को कितना मिलेगा 130 और x8 को कितना मिलेगा 110। उसी तरीके से x9 को कितना मिलेगा 90 और सबसे लास्ट वाले बच्चे को कितना मिलेगा 70। इन सबको ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 1600 आएगा, ऐड कर लेना। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से नोट डाउन करना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।